अरौरा थाना क्षेत्र के जरगो बांध में एक व्यक्ति के डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इमलिया चट्टी चौकी प्रभारी धनुष पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बांध में तलाश अभियान शुरू कराया। कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत से डूबे व्यक्ति के शव को बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मौके से मिली बाइक के आधार पर मृतक की पहचान सोनवर्षा खुर्द निवासी मोहन मोदलवाल के रूप में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक मृतक की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिचय क्या होगा? मेरा नाम राम प्रकाश गुप्ता है। मैं इनका छोटा भाई हूँ, रहने वाला सोनवर्षा खुर्द का हूँ। क्या कुछ घटना हुआ था जब यहाँ पर जरगो डैम में आज बॉडी मिली आपके भाई साहब? नित्य के भांति ये रोज तो इसे टहलने आते थे जरगो डैम पे, और रोज की भांति आज भी आए थे टहलने। और बाद में पता लगा, जब घर बहुत देर तक न पहुँचे तो लोगों ने खोजबीन जानने सुनने का प्रयास किया तो पता लगा कि वहाँ बाइक खड़ी है और बाइक में चाबी वगैरह है, हेलमेट वगैरह सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बाद में लोगों से पता चला कि हो सकता है पैर फिसल गया है या जैसे भी है। तो क्या प्रतिदिन बाइक से आते थे क्या? हाँ, बाइक से भी आते थे, पैदल भी आते थे, दोनों तरीके से आते थे। ज़्यादातर इधर आना होता था तो बाइक से ही आते थे। परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? परिवार में उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा है, 2 बेटी है। क्या उम्र होगी लोगों की? लगभग 58 साल। और बेटों और बेटियों? बेटे की उम्र करीब 30-32 साल, बेटी दोनों छोटी हैं। अभी शादी एक लड़की की शादी किए हैं। अभी इस लड़के का इसी 18 तारीख को रिंग सेरेमनी गोद भराई किए थे। अभी सुबह आज में सिंधोरा पाहुर पुड़िया जो पहुंचाना होता है वो पहुंचा के आए हैं। टहलने का आदत थी तो टहलने आए हैं बस। आप भी पीड़ित परिवार से मिले हैं और क्या घटना की जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, पीड़ित परिवार से मिला क्या, पीड़ित परिवार का ही हमको मान लीजिए, वो हमारे बहुत ही पारिवारिक थे। मृतक का नाम मोहनलाल गुप्ता। प्रतिदिन वो सुबह टहलने के लिए जरगो डैम की तरफ आते थे। आज भी कल हम लोगों की मुलाकात हुई थी, बहुत खुश थे। बच्चे का 6 एंगेजमेंट हुआ था और आज सुबह फिर वहीं टहलने के लिए आए हैं। कारण अज्ञात हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि टहलने के लिए आए थे और पैर फिसलने से ऐसी घटना हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है। हम लोगों का जो है पूरी सहानुभूति मृतक परिवार के साथ है और परमेश्वर इस दुखी परिवार को सुख संतुष्टि प्रदान करे। एक प्रशासन से हम लोगों की मांग है, जिस तरीके से यहाँ प्रशासन के लोगों ने हम लोगों का मदद किया, सहयोग किया और DRF टीम आई थी, SDRF टीम आई थी। हम लोग ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार जब आग हुआ था, बुड़कुड़ा में लगा था, हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस समय चुनार को सेंटर मान के यहाँ पे दमकल की व्यवस्था की गई थी, फायर ब्रिगेड गाड़ी की व्यवस्था की गई थी। उसी तरीके से ये इधर जो 5 थाने हैं उसको सेंटर मानकर चुनार में NDRF टीम की व्यवस्था की जाए। चूँकि हमारा शांत इलाका है, हम लोग बहुत शांत और सुलझे हुए क्षेत्र से हैं। नहीं, यहाँ 6 घंटे बाद बॉडी मिली है। हम लोगों ने बड़ा, यहाँ के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया। कोई ऐसी उपद्रव कार्रवाई नहीं हुई है, सारे लोग सब सहयोग किए हैं। ये हम लोग मांग करते हैं कि चुनार कोतवाली को सेंटर बनाकर यहाँ NDRF टीम की व्यवस्था स्थापित की जाए। उन्हेल जय श्री महाकाल ग्रुप द्वारा भव्य कावड़ यात्रा का चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाला। कावड़ यात्रियों का स्वागत नगर में कई धार्मिक व राजनीतिक संगठनों के द्वारा कावड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। डीजे के साथ में युवा थिरकते हुए निकले। बैंड के साथ में बड़ी कावड़ लेकर कावड़ यात्री निकाले, जो शाम को उज्जैन पहुंचेंगे और अगले दिन बाबा महाकाल का जलाभिषेक कर दर्शन करेंगे। समिति सदस्य ईश्वर बगड़ पटेल नंदराम भईबंद ने ज्यादा से ज्यादा धार्मिक श्रद्धालुओं से कावड़ यात्रा में पधारने का आग्रह किया। गोविंद सलित्रा की रिपोर्ट के द्वारा ये निकाली जा रही है और ये उन्हेल से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक ये यात्रा जाएगी और इसमें काफी संख्या में मातृ शक्तियां जुड़ी हुई है, पूरे समाज जन जुड़े हुए हैं। धाकड़ समाज का यहाँ अच्छी खासी संख्या में बाहुल्य संख्या है और सभी लोग यही चाहते हैं, महाकाल बाबा से कामना करते हैं कि पूरा क्षेत्र खुशहाली से रहे और किसान परिवार पूरा समृद्ध फलता फूलता रहे और हमारी मातृ शक्तियां भी और भी अधिक सशक्त हो और मजबूत हो। कावड़ यात्रा कितने वर्षों से चल रही है? ये करीब 21 वर्षों से यहाँ चली आ रही है प्रथा और तभी से सब लोग समाज जन एकता के साथ में यहाँ पर सब आयोजित करते हैं। और मैं आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे इस यात्रा के माध्यम से सबसे जोड़ने का एक माध्यम बना ये, उसके लिए मैं सभी के लिए बहुत इस कावड़ यात्रा के माध्यम से उन्हेल की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
इस कावड़ यात्रा से यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी धाकड़ समाज के और जो भी सभी सब समाज के हैं कि हमारी महिलाओं को हमें और भी अधिक सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, क्योंकि महिलाएं इन सामाजिक आयोजनों के माध्यम से ही बाहर निकल पाती है और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सभी को एकता का संदेश देते हुए और हमें ये कार्य करना है और आगे बढ़ना है, महिलाओं को मजबूत बनाना है। थाना माधवनगर पर फरियादिया निवासी उज्जैन द्वारा 13 मई को आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि आरोपी मनीष पिता तीरथ दास उम्र 36 वर्ष निवासी मानसरोवर जयपुर राजस्थान द्वारा फरियादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया गया और आरोपी द्वारा फरियादिया को लगातार शादी करने का विश्वास दिलाया गया तथा उसे विश्वास में लेकर फरियादिया से अलग अलग समय में करीब 1 करोड़ 27 लाख रुपए प्राप्त किए गए। इसके पश्चात आरोपी द्वारा फरियादिया से शादी करने से मना कर दिया गया। जब आरोपी से शादी करने के संबंध में बात की गई तो आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई एवं आरोपी मनीष के विरुद्ध अपराध बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना माधवनगर पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश हेतु लगातार प्रयास किए गए। आरोपी के संबंध में प्राप्त जानकारी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी तलाश की गई। पुलिस द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा आरोपी से प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा निशानदेही पर कुछ नगद राशि, 2 महंगे मोबाइल फोन तथा ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से खरीदा गया महंगा सामान बरामद कर विधिवत जब्त किया गया है। इसके साथ ही प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि वह अपना स्थान बदल कर अलग अलग किराए के कमरों में निवास करता था तथा महंगे शौक रखता था, जिससे अलग अलग महिलाओं से बातचीत कर उनके साथ संबंध स्थापित किए जा सके तथा उनको शादी करने का झांसा देकर उनसे रुपए प्राप्त कर लेता था। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ कर उसके द्वारा इस प्रकार अन्य किसी महिला के साथ वारदात किए जाने के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक गजेंद्र पचौरिया, अंजलि राजपूत, प्रतीक यादव, प्रधान आरक्षक प्रेम सबरवाल, अविनाश समर्थ, रवि शर्मा, नरेंद्र जाबरिया, श्याम वरण एवं आशा बर्वे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर राहुल जैन की रिपोर्ट। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। क्या? अरे हटा, कभी हटा, पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल, कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? खरगोन बड़वानी जिले के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने के बाद गुरुवार को प्रथम नगर आगमन हुआ। श्री पटेल के प्रथम आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रहलाद सिंह तंवर भाजपा में शामिल हुए। गुरुवार दोपहर 3 बजे मंडलेश्वर रोड से श्री पटेल के काफिले ने नगर में प्रवेश किया। मंडलेश्वर रोड से सांसद कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही निकले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत मंच एवं बैनर लगाकर स्वागत किया। मंडलेश्वर रोड पर जनहितकारी संस्था अध्यक्ष राजेश वडारिया, हेमंत सोनी, जितेंद्र जिराती द्वारा लगाए गए स्वागत मंच पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ मंडल अध्यक्ष संजू नायक, मनीष पाटीदार, विजय स्तंभ चौराहे पर भाजपा नगर मंडल के स्वागत मंच पर राष्ट्रीय महामंत्री श्री पटेल का जेसीबी से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। नगर मंडल द्वारा भगवान महाकाल का भव्य चित्र भेंट किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, बड़वानी जिला अध्यक्ष अजय यादव, पूर्व विधायक आत्माराम पटेल, शीला पटेल, जिला महामंत्री विवेक भटोरे, अंकुश जायसवाल, मंडल अध्यक्ष दीपक पटेल, हेमंत सोनी, जितेंद्र आर्य, राजेश बड़ोले, राजीव पटेल, शंकर कुशवाहा, वीरेंद्र पावटावाला, सत्येंद्र यादव, संदीप कुशवाहा, पवन पाटीदार, सुधीर सराफ, कमल राठौड़, शरद सराफ, यशवंत कर्मा, दिनेश वर्मा, विकास यादव सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा सांसद एवं राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल के प्रथम नगर आगमन पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव प्रहलाद सिंह तंवर ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पटेल ने माला पहनाकर तंवर को भाजपा में शामिल किया। सांसद ने कहा कि तंवर पुराने सनातनी कार्यकर्ता हैं और वे पुनः अपने भाजपा परिवार में आ गए हैं। शांतिलाल कनाड़ी की रिपोर्ट। आपके संगठन में सांसद महोदय एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं निमाड़ की धरती से देश के नेतृत्व को और हमारे देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित नितिन नवीन जी को हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं।
कि उन्होंने गांव के एक बेटे को जो जनसेवक के रूप में पिछले 7 साल से सांसद के रूप में काम कर रहा है और राष्ट्रीय टीम में उसे महामंत्री की जवाबदारी दी है। मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के उनका आभार भी और धन्यवाद भी देता हूँ। और निश्चित तौर पर ये दायित्व मुझे कार्यकर्ता के रूप में मिला है। मैंने पिछले कई वर्षों से संगठन में काम किया और मुझे लगता है कि जो निर्देश जो संगठन का मापदंड रहेगा उसके अनुसार मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। एक जनजातीय क्षेत्र में जिस प्रकार से भ्रम पैदा करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कई विरोधी ताकतें कहीं न कहीं आदिवासी समाज को भ्रमित करने का जो ताकत से काम कर रही है उसको नष्ट नाबूद करने के अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो हमारे स्पष्ट सनातनी राष्ट्र है, पूरी दुनिया में किसी देश है जो भारत है, भारत की संस्कृति परंपराएं और उसकी जो रीति रिवाज है वो बहुत अभूतपूर्व है। इसलिए तमाम प्रकार की नीति के अनुसार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। तो उसके अनुसार संगठन के विस्तार के लिए और सत्ता में बैठकर जो आदरणीय मोदी जी ने 100% गरीब कल्याण योजनाएं चलाई है उसको नीचे तक 100% सुशासन करने के लिए हम लोग मिलकर काम करने वाले हैं। नगर में पहली बार आए, क्या कहना चाहेंगे साउथ के लिए? निश्चित तौर पर कसरावत में मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं, क्षेत्र की जनता उत्साहित है। निश्चित तौर पर कसरावत में ऐतिहासिक काम हुए भी हैं। नगर पालिकाओं में देखो, आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये ब्रिज देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत की कल्पना है। इसलिए कसरावत बाईपास है, खरगोन बाईपास है, निष्ठान बाईपास से लेकर इस लोकसभा में तमाम प्रकार के बाईपास बन रहे हैं। और निश्चित तौर पर क्षेत्र को बड़ा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संगठन और सरकार का काम होता है।